Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear candidates. Today, I'm going to tell you that how to read a newspaper. कुछ लोग जनरल आर्टिकल्स पढ़ते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तो टाइम बचाने के लिए और how to get more out of less time by reading selected articles, important articles. So today I'm going to tell you each and every important detail about how to read a newspaper. Before discussing that how to read a newspaper, first of all, my dear candidates, please subscribe and share among your friends. So जब आप न्यूज़पेपर खोलते हैं, देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने आज ये स्टेटमेंट दे दिया, इंडिया लाइन ऑफ कंट्रोल पे इंडिया ने फायरिंग कर दी, और आज ट्रम्प जो है उसने ये स्टेटमेंट दिया, और डिफरेंट आर्टिकल्स आपको मिलते हैं. जब आप ओपिनियन में जाते हैं तो ओपिनियन में आपको कोरोना के केसेस के आपको मिलते हैं कि कोरोना को किस तरह कंट्रोल किया जाए. इकोनॉमी पे मिलते हैं, कुछ कभी कभार तो ह्यूमन राइट्स पे होते हैं. तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको तो लगेगा ये सारे के सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं और सारा का सारा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, लेकिन दिस इज़ नॉट द केस. और कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं बिज़नेस को स्किप कर देते हैं, इंटरनेशनल पेजेस को स्किप कर देते हैं. तो मैं आपको बताऊंगा आज कि सबसे पहले आपने करना क्या है. सबसे पहले इफ़ यू वांट टू नो दैट विच आर्टिकल इज़ इम्पोर्टेंट एंड विच आर्टिकल इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, सबसे पहले तो आप ये करें कि आप पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर का सिलेबस प्रिंट करें. सबसे पहले उसमें देखेंगे कि करंट अफेयर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट हैं. उसमें आपकी इकोनॉमी लिखी होगी, उसमें आपके जो है कश्मीर इशू, पैलेस्टाइन इशू, उसमें आपके इंडो पैसिफिक जो अफेयर्स चल रहे हैं, वो सारे के सारे आपको उसमें जब देखेंगे आर्टिकल्स, जब आप सिलेबस देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये आर्टिकल मेरे लिए इम्पोर्टेंट है. सेकेंडली, पाकिस्तान अफेयर में तो हर डिटेल दी गई है, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान से लेकर प्री पार्टीशन से लेकर आप जब पोस्ट पार्टीशन में आएंगे तो जब आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, कोई कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही होगी किसी आर्टिकल में, तो अगर आपको पता होगा पाकिस्तान अफेयर में कॉन्स्टिट्यूशनल जो है ये उसमें आर्टिकल है, उसमें जो है टॉपिक है, अगर मैं इसको स्किप कर दूंगा तो मेरे लिए तो ये आगे जाके मैं इसमें ना मेरे मार्क्स आएंगे, ना मैं पेपर में फेल हो सकता हूँ. तो इसमें ये देखें कि आप सारे के सारे पाकिस्तान अफेयर के आप टॉपिक देखेंगे कि उसमें नॉन स्टेट एक्टर्स आ गए, इकोनॉमी आ गई, आपके सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस आ गए. उसके अलावा आप देखेंगे पॉपुलेशन, और आपके इसमें फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान आफ्टर 9/11, हर चीज़ जो टॉपिक आप देखेंगे, सारे के सारे जो टॉपिक हैं आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे. इसके लिए बेहतर जानने के लिए ऐसे नहीं कि आपने बस प्रिंट करके आपने एक दफ़ा देखा कि बस आपने कहा कि बस मुझे आइडिया हो गया कि कौन कौन से आर्टिकल्स पढ़ने हैं. दिस इज़ नॉट द केस. इसके अलावा आप करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, जो आपकी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, आपने अगर IR ऑप्ट किया हुआ है, या पॉलिटिकल साइंस में कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड हैं. आपका IR हो गया, आपके पॉलिटिकल साइंस के कुछ टॉपिक्स हो गए, और आपके इसमें देखें कि आपका US हिस्ट्री हो गया, आपका जेंडर स्टडीज़ हो गया, क्रिमिनोलॉजी हो गया. ये इनके सिलेबस को आप प्रिंट कर लें. जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनके सिलेबस को आप प्रिंट कर लें. अगर आप न्यू एस्पिरेंट्स हैं तो आप क्या करें, वो आप सिलेबस अपनी जो स्टडी टेबल है आपकी फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए आप अपने सामने पेस्ट कर दें. तो आप जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे तो आपको आइडिया होगा कि यार ये US इलेक्शन में पढ़ रहा हूँ, ये तो हिस्ट्री ऑफ USA में इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर आर्टिकल आ सकता है. ये जो मैं 9/11 जो पढ़ रहा हूँ, 9/11 ना सिर्फ करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर में इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये तो US हिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट है, IR के लिए भी इंपॉर्टेंट है. तो you will develop a sense of reading then after printing your syllabus. ठीक है. उसके बाद जो है आपको फिर आपको आइडिया होगा कि जो है कि मुझे कौन सी चीज़ स्किप करनी है, कौन सी चीज़ स्किप नहीं करनी, और कौन सा आर्टिकल मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और कौन सा आर्टिकल मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. जब आपको पता चल गया कि इम्पोर्टेंट जो मटेरियल जो पढ़ने के लिए है वो कौन सा है, और जो चीज़ है जो स्किप करनी है वो कौन सी है, उसके बाद आप देखें, जब आपको पता चलेगा कि आज इकोनॉमी पर आर्टिकल आया हुआ है, कोविड-19 पर आर्टिकल आया हुआ है, तो आप जिसको रीड नहीं करेंगे,
आपने वो उसको रीड नहीं करना, आपने उसको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट करके आपको मैं अभी सेकंड उसमें बताऊंगा कि सेकंड वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने जो आर्टिकल्स जो न्यूज़पेपर आपने पढ़ा है, जो आपने हर चीज़ इंपॉर्टेंट आर्ट पर पढ़ के उसमें आप जो आर्टिकल में आपने अंडरलाइन किए वो आपने किस तरह उतारनी है, वो आपने किस तरीके से आपने अपने रजिस्टर में जो आपने करंट अफेयर्स का, पाकिस्तान अफेयर्स का जो आपने रजिस्टर बनाया हुआ है वो आपने किस तरह डेवलप करना है। मोर ओवर कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर हम ऐसे के लिए कंटेंट कैसे डेवलप करें, हम ऐसे के लिए हमारे पास नॉलेज कैसे आए। तो सारा का सारा जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि न्यूज़पेपर जब आप पढ़ें तो उसमें जो आप चीज़ें जो डाउन कर रहे हैं तो वो कैसे करें, किस तरीके से आपने सेक्शंस बनाने हैं, किस तरीके से आपने जो है इकोनॉमी के लिए क्या करना है, आपने सिक्योरिटी जो टॉपिक्स हैं उनके लिए आपने क्या करना है, जो आपके इसमें फॉरेन पॉलिसी के आर्टिकल्स आए तो उनके लिए आपने क्या करना है, अकाउंटेबिलिटी पे आर्टिकल्स आए तो उन पर आपने क्या करना है, डेमोक्रेसी के आर्टिकल्स हैं तो उन पे आपको क्या करना है। सो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपने किस तरह सेक्शंस बनाने हैं, किस तरह आपने न्यूज़पेपर के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, पाकिस्तान अफेयर्स के लिए आपने कॉपी बनानी है और किस तरह आपने ऐसे के लिए कंटेंट डेवलप करना है। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप अपने लाइक भी करें इसको और शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स टू। थैंक यू। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.